Hello everyone. So the question here is from class 12th and the question says given below is the relationship between the HIV levels in the blood and helper T cell counts in person detected with AIDS. तो यहाँ पे relationship जो है वो दिया गया है HIV levels का blood में और helper T cell counts का ऐसे person में जिसमें HIV detect हुआ है तो उसके basis पे इस रिलेशनशिप को स्टडी करके हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है राइट, जिसमें जो वाई एक्सेस है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड दिया गया है, वहीं पर एक्स एक्सेस पे टाइम जो है वो रिप्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन द वायरस लेवल एंड द इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर सम डेज ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है किस तरह का रिलेशनशिप जो है वायरस के लेवल में और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उन उसमें देखने को मिलता है आफ्टर सम डेज ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। तो जैसे ही जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो गेयर अप होता है यानी वो बढ़ता है, एक तरह का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वो हमें देखने मिलता है वायरस और इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में राइट। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का जो लेवल है उसमें एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। रेसिप्रोकल मतलब कि एक चीज बढ़ रही है तो वहीं दूसरी चीज घट रही है। तो इन दिस केस जब टी जो टी हेल्पर टी लेवल्स हैं अगर वो राइज होते हैं तो उसके साथ साथ उसके राइज होने पे जो वायरस का लेवल है वो डिक्लाइन होता है राइट। वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वायरस का लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो एक तरह का रिलेशनशिप जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है कि हेल्पर टी लेवल्स बढ़ रहे हैं तो जो वायरस लेवल्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। Moving towards the second question, which is does it completely clear the virus from body permanently? Give reason for your answer. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो वायरस है क्या वो बॉडी से परमानेंटली क्लियर हो जाता है, और वट एवर बी द आंसर हमें उसे जस्टिफाई करना है एक रीजन के साथ। तो कुछ ईयर्स बाद जब जो HIV पेशेंट है वो अनट्रीटेड होता है तो उसका जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, जो उसमें एंटीबॉडीज बनाने की एबिलिटी है वो लूजन अप हो जाती है, वो लूज हो जाती है, जिससे होता क्या है जो HIV है वो एंटर कर जाता है टी लिम्फोसाइट्स में। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है इसमें HIV जो है इट एंटर्स और जिसकी वजह से जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में वो हमें देखने को मिलता है। So this was the answer for the following question. Hope this helps. Thank you.